चलो ठीक है, तो आज हमारा क्या है, डे 2 है, ठीक है। 2026 का डे 2 है ना। टारगेट है 400 लोग का 50। सब बच्चा का टारगेट एकदम होना चाहिए 400 प्लस या 450 प्लस 450 प्लस, समझ रहा। ड्रीम बिग रखो, कोई ना अगर उन्हें अच्छी हो तो थोड़ा सा नीचे रहेंगे, लेकिन तुम ड्रीम ही रखेगा 350 300 तो तुम्हारा उससे नीचे रहेगा। अगर वो अच्छी हो गया तो उतना दूसरे नीचे रहेगा, पता है तुम्हें। चलो अब यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर कितना 21 में समझना की कह रहा है आराम से। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी को f से कौन f से स्मॉल f प्लस 20 है, ठीक है। तब चलते के बाद गोलीय दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो सुनो इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल का धनात्मक और अवतल का आगे बढ़े, उत्तल का और अवतल का अगले क्लास में चर्चा किए थे इस पर। देखो क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है एनए होगा ना, ये एनए का दूरी कोची होगा है प्लस में, आधार दूरी माइनस में। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, आंसर इसका क्या होगा उत्तल, ठीक है। अगर ऋणात्मक खुद -20 दे देते अगर आंसर हो क्या क्लियर है आंसर। दूसरा लेंस सूत्र, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है लेंस सूत्र होता है, सॉरी दर्पण सूत्र होता है। ध्यान रखना दर्पण सूत्र जो होता है वो प्लस में होगा, दर्पण सूत्र कौन में होगा, लेंस सूत्र कौन में होगा, दर्पण सूत्र कौन है तो माइनस वाला होगा। इधर तो घर बनाया तो आप रोड बना भी तो निकल पड़ा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्लियर। दर्पण सूत्र प्लस में, लेंस सूत्र माइनस में। सर एफ कौन सी है, फोकस दूरी। कल बताया थे भी क्या है, पतली दूरी। यू क्या है, फोकस दूरी, पतली दूरी और वस्तु दूरी को एक सूत्र से दर्शाया जाता है, इसे लेंस सूत्र कहते हैं। फोकस अरे लेंस वो दर्पण प्लस में है तो दर्पण सूत्र, माइनस में तो क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता, आभासी मतलब कोई चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। अब काल्पनिक मिला है समतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी। यहाँ अवतल के समतल, उत्तल, अवतल इनमें से सभी ऐसा क्यों होता है, इनमें से थोड़ा सा धुंधला दिखना है, काम चला लो, ठीक है। अगला वर्ष इसको बैलेंस बनवाएंगे। 2022 में क्वेश्चन पूछा था ना रे सेकंड शिफ्ट में। आगे क्या है, देखो कल के क्लास में बताया था प्रकाश के प्रवर्तक, आज कौन सी है, तो चाहे प्रकाश के प्रवर्तक पूछ ले, चाहे प्रकाश के अपवर्तक पूछ ले, क्या नियम हमारा है, नियम होगा। दोनों अलग अलग नियम होगा, लेकिन नियम दुनिया को दोनों के। तो प्रकाश के प्रवर्तक में क्या नियम, अपवर्तक भी, प्रवर्तक दर्पण से अपवर्तक लेंस, प्रवर्तक अपवर्तक क्लियर। दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी दर्पण क्या होता है, मतलब आंख पर। लेंस क्या होता है, पारदर्शी, लेंस क्या होता है, पारदर्शी, दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी। खाली बस सोचना सब ध्यान से, ऑब्जेक्टिव बाबू डेली 10-20 को आप करते करते बहुत लोग आप कर रहे हैं, ठीक है। खाली सुनना है बस ध्यान से। ठीक आ रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान देखो तो
प्रकाश का जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसी पढ़ाया गया है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है साइन आई बटा साइन आर। इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। देखा जाता है तो साइन आई बटे आर कौन है? साइन आई बटे आर है। साइन आर बटा आई है तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? और इसी को स्नेल का क्या कहा जाता है? नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। बता में समझो क्या है लेंस की क्षमता का मात्रक, तो क्या हो जाएगा मात्रक? डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। आगे आगे ध्यान देना, अवतल लेंस कौन सा लेंस है? अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता। देखो कल के क्लास में हम आवर्धन बताए थे m बराबर h डैश बाई h, ठीक। और दूसरा क्या था? m बराबर माइनस v बाई u। तो माइनस रहेगा कौची में? ई वाला। ये जो आवर्धन है ने सूत्र किसके लिए है? दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। लेकिन लेंस के लिए बात करेंगे ना तो लेंस में होता है m बराबर v बटा u होता है। तो लेंस में प्लस में होता है और दर्पण में सही होता है लेंस के लिए। किसके लिए? लेंस के लिए। तो लेंस में कौची में होगा? प्लस में, माइनस v बाई u और दर्पण में माइनस में। तब पूछा कौची? अवतल लेंस में। तो लेंस में कौची होगा? v बाई u। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समझा? लेंस में कौची में? प्लस में और दर्पण में तो लेंस में क्या हो जाएगा? तो m बराबर v बटा u और दर्पण में m बराबर माइनस v बटा u। क्लियर? चलो आगे समझना। उसके बाद क्या है? हीरा अपवर्तनांक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना बउआ, सुनना ध्यान से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो प्रकाश का किरण होता है बेंड। बेंड मतलब मुड़ता है। क्या होता है? और जिस क्षमता से मुड़ता है वही उसका अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे कि प्रकाश अभी मान लो हवा है, हवा में आप पानी रख दे उसमें प्रकाश गुजरे तो हवा से कुछ गया पानी में, तो प्रकाश की किरण हल्का सा मुड़ जाता है। प्रकाश एक ही माध्यम में सरल रेखा में चल रहा है लेकिन दूसरा माध्यम इनका रहता मुड़ा है और जिस क्षमता से मुड़ा है ओकरे बोले कौन चीज? अपवर्तनांक। और सबसे अधिक अपवर्तनांक हुआ है हीरा के। क्या कर? हीरा के। तकारा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.42, 1.32, 2.24, 2.24। तो क्यों हुआ है? 2. ऑप्शन नंबर देखो लिख दो 2.4। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42। एग्जाम में पूछल जा है। अब पूछल ही प्रश्न है 2023 के ए में फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। बाकी माणिक्य कांच ये सब कभी नहीं पूछा जाता। फिलंट कांच, माणिक्य कांच पूछा नहीं जाता। याद भले करवा दिलियो और फिर पूछा नहीं जाता। किसका पूछा जाता है? हीरा का। किसका? हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाता है। और इसमें क्या तुमको स्टार पॉइंट लगा है? सब तो पूछले प्रश्न है तो तुम लोग भी जान रहा सब याद करे पड़ेगा। देखो अगला, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी? अपसारी मतलब फैलाना कि एक बिंदु पर मिलाना? तो अब ये ना बतलियो। अपसारी मतलब फैलाना, अभिसारी मतलब अभी है तो उसको मिलाओ, अभी तो मिलाओ। अभिसारी मतलब मिलाना, अपसारी मतलब तो अब फैलावे वाला पूछ रहे कि मिलावे वाला। तो फैलावे काम अवतल करा है। की करा है? अवतल। तो पूछ रहा है किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल, उत्तल, बाइफोकल, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस। ऑप्शन अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। और उत्तल को क्या कहा जाएगा?
अभिसारी लेंस। अब देखो यहाँ पर कह रहा है विरल माध्यम। कौन माध्यम? विरल मतलब समझता है ने, जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है उसे सघन, और जिसमें अधिक होता है उसे, जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है उसे, और अधिक होता है तो बताओ वायु जो है जल के अपेक्षा कौन सा माध्यम? विरल। कि वायु निर्वात के अपेक्षा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है ना। निर्वात के अपेक्षा तो निर्वात में ज्यादा वाले, पूछ रहे वायु के तो सघन क्या। लेकिन छोड़ो बात, यहाँ समझो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए प्रकाश किरण मूल जाते हैं। हाँ सर, ये मान लो कि क्या है, एक दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है, और ऊपर है विरल। कौन माध्यम है? विरल माध्यम है, और नीचे है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? जब प्रकाश की किरण यहाँ आएगा ना इस प्रकार से, ऐसे तो आएगा तो निकलना चाहिए था ऐसे करके सीधे ना, लेकिन तुम लोग सब ही कौची है, यह अभिलंब। क्या है? अभिलंब। और तुम सब जानता है कि मुड़ जाता है, तब मुड़ता है कि अभिलंब की ओर के अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है ना रे। तो यहाँ पर कह रहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते प्रकाश से किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, इनमें से कोई नहीं, अभिलंब की ओर। लेकिन जब उल्टा रहते हैं तो ऊपर सघन और नीचे विरल, तब की होते हैं अभिलंब से दूर। अच्छा बताओ, हवा से पानी में गले तो कधीर मुड़ते? अभिलंब की ओर। अब पानी से हवा में गले तब, निर्वात से अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया तब अभिलंब की ओर, क्योंकि निर्वात विरल माध्यम, हमारा हवा सघन माध्यम, तब अभिलंब की ओर। तो जिसमें अच्छा अभिलंब की ओर मुड़ लाए, ये कौन कौन है? आपतन। ये कौन कौन है? अपवर्तन। अपवर्तन तो बड़ा इसमें आपतन है कि अपवर्तन है? आपतन बड़ा है ना बुआ, ये तो आज छोटा हो गया, होना चाहिए था इससे छोटा हो गया अपवर्तन को आर से, ठीक है। तो बड़ा कौन है? आपतन। इस केस में बड़ा कौन सा कौन होगा? यानी विरल से सघन में आएगा तो बड़ा कौन कौन? आई। और सघन से विरल में जाएगा। अगर उल्टा होता सघन से विरल में जाता, अगर मान लो कि सघन से कोची में गया, सघन से विरल में गया, सघन से विरल में, तब बड़ा कौन होगा? तब बड़ा आर होगा। तब बड़ा कौन सा कौन होगा? आर होगा। क्लियर है? विरल से सघन में तब बड़ा कौन? यह विरल से सघन के लिए, इसके लिए है, विरल से सघन के लिए तो आई बड़ा, और सघन से विरल के लिए आर बड़ा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखना है। कौची कह रहा है? किस लेंस, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताओ। अब देखो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है रियल वाला बउआ, एन होता है ना रे। और जो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ने, ऐसे करके जाता है, इधर भाग जाता, कभी नहीं काटता, जबरदस्ती पीछे खींचते तो इधर होता है, नहीं होता रे। तो इधर वाला मुख्य फोकस यही होता है। ऐसे तो लेंस में कितने फोकस, लेकिन मुख्य फोकस उत्तल लेंस का ही होगा और अवतल लेंस का। इसलिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी इधर ना है, इधर का दूरी कौची में होगा? प्लस, इधर का दूरी। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, अवतल का तकाल का किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक कौन सा लेंस? उत्तल। उत्तल का हो जाएगा धनात्मक, अवतल का हो जाएगा ऋणात्मक। क्लियर? और समतल दर्पण का तो फोकस दूरी अनंत होता है, तो उसके बारे में नहीं बोल सकते हम। क्लियर है यहाँ तक? आज समझ में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब देखो दर्पण में उल्टा होता, बार बार कह रहे हैं, कोई एक चीज पकड़ो, लेंस वाला चीज याद करना तो लेंस वाला याद कर लो, दर्पण उसका उल्टा होगा। पूछेंगे कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा है? धनात्मक उत्तल के होगा है, केकर होगा है? आ एकरो धनात्मक केकर होले? उत्तल के होले। और ऋणात्मक केकर होगा है? एकरो में। तो देखो फोकस दूरी में चिन्ह बदल रहा है, चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। ये सब बात एकदम नोटिस करिए कब, जब प्रैक्टिस करवे तब। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की,
अवतल दर्पण की ए और बी दोनों। तो सर धनात्मक फोकस दूरी जो होता है अभी ना पढ़ा लिया है, उत्तल लेंस के होता है और अवतल, सॉरी उल्टा बोल दिए, उत्तल लेंस के और उत्तल दर्पण के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और अभी तुरंत ने पढ़ा लिया हल कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तो उत्तल, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तो दोनों अवतल उत्तल दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये तो मतलब कोई बतेबे के लिए तोड़ सके। कारले सघन से कहाँ जीता है, विरल में, है न। गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में, तो बताबी बतैलू विरल से सघन में, अगर विरल से सघन में गए तो आई बड़ा होता है, लेकिन अब हमने पूछा के कौची सघन से विरल में तो कौन बड़ा होता है, आर बड़ा होता है। आर ने बड़ा होता है रे। तो देखो सबसे पहले आर के तरफ मुंह क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ऐसी रहे, आर के तरफ मुंह खुलल होना चाहिए। यहाँ आर के तरफ मुंह खुलल है नहीं, यहाँ तो बराबर नहीं, यहाँ पर नहीं आर के तरफ मुंह खुलल है, ये बड़ा होगा। विरल से सघन में तो आई बड़ा, सघन से विरल में आर बड़ा। आर कौची अपवर्तन कोण, आई कौची आपतन कोण, है न। 34 में निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, सब जानता है, ध्रुव से। कहां से, ये सब तो रट्टल रटावल क्वेश्चन है कि कार्य की दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण। अच्छा केत्तों पर रख दो सीधा बनते, केत्तों पर रख दो, तो अवतल में तो संभव नहीं है, अवतल में संभव नहीं है, तो संभव है समतल और उत्तल में। तो ऑप्शन देखो क्या है, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। कौन होगा, कौन, डी नंबर। क्योंकि अवतल उत्तल में भी कहीं रख दो तो हमेशा उत्तल में कौन सा प्रतिबिंब, और समतल में भी कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक। समझ रहा है। लेकिन अगर बोलता कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है तो कौन मारता, और सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है तो कौन मारता, उत्तल। क्लियर, चलो ठीक जा आगे। 36 नंबर, 36 में की कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ, कल बताइए तो समझे तो की होगा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी की होता है, अनंत होता है। की होता है, अनंत होता है। आगे की कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का। देखो समान, अंश पकड़ो ना, समान आकार का। और सब जानता है समान बनता है, बक रहा है तो बकने दीजिए पर, बक रहा है तो बकने दीजिए। वक्रता केंद्र पर क्या बनता है, समान, वक्रता केंद्र पर समान बनता है। ठीक है, तक दुख दर्द नहीं ना है। फिर कह रहा है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सुनो, उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा सीधा की उल्टा, काल्पनिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, सीधा। तो उल्टा वाला तो पहले काट दे, इनमें से इसे हटा दो। यहाँ उल्टा तो सीधा यहाँ है, और सीधा आवर्धित मतलब की बताए थे, बड़ा। तो उत्तल में कहीं बड़ा बन सका है पूरे जीवन, उत्तल में हमेशा छोटा बना है, तो आवर्धित तो होगा नहीं। हास्यित मतलब क्या बताया, छोटा। ऑप्शन नंबर क्लियर है, कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझो आगे। अग्रदीप मतलब की होता है, आगे, अग्रदीप मतलब तो कारा किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है, हेडलाइट नहीं होता है कार के आगे, आगे हेडलाइट होता है। तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, साइड मिरर में उत्तल, लेकिन आगे जो हेडलाइट होता है ना कार का, उसमें आगे जो लगल होता है वो दर्पण ना, तो शीशा होता है। दर्पण ऐसे कचकाड़ा नहीं देखा, चमकशील रहेगा। ठीक है, लगेबे दर्पण लगेबे न करेगा तुमको देखे में, लेकिन दर्पण रहता है। बिचुआ में फोकस में क्या लगाया जाता है, उसका लाइट लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, तो कौन सा दर्पण लगा होता है,
अगर दीप बोलेगा मतलब आगे हेडलाइट या सर्च लाइट में कौन सा दर्पण? अवतल। साइड मिरर में उत्तल, साइड मिरर में उत्तल। और आज का लास्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, गोलीय दर्पण ही है ना? अच्छा, परावर्तक पृष्ठ ही ना है कि वृत्ताकार रेखा का व्यास, मान लो वृत्ताकार रेखा है, एकर व्यास, एकर व्यास कोची हो भाई? वृत्त है तो एकर व्यास ही ना भाई रे। तो वृत्ताकार रेखा का व्यास ही कोची, एकरा कोची का ही, एरा कोची का ही प्रधान अक्ष। है समझ में? गोलीय दर्पण का जो पृष्ठ यही ना है, सतह यही है ना, इसका जो क्या होगा, वृत्ताकार सीमा है, व्यास, व्यास मतलब बीच से ऊपर जो गुजरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग?